चिकन डंपलिंग्स या चिकन मोमोज खाने का तो सभी का दिल करता है, लेकिन अक्सर हम इसको इसलिए नहीं बनाते हैं कि डो को रोल करना, रैपर बनाना, परफेक्ट शेप देना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन डंपलिंग्स का एक ऐसा इजी मेथड जिसमें ना रैपिंग का झंझट है और ना ही मुश्किल स्टेप। बस सिंपल डो के साथ बन जाएंगे सॉफ्ट, जूसी और बहुत ही टेस्टी डंपलिंग घर पर आसानी के साथ। और इन डंपलिंग का टेस्ट और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल करने के लिए साथ बना रही हूँ मैं होममेड चिली ऑयल, जो हर बाइट को स्पाइसी और फ्लेवरफुल बना देगा। अगर आप भी रेस्टोरेंट स्टाइल डंपलिंग घर पर बनाना चाहते हैं बिना किसी मुश्किल के, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये मेथड आपके डंपलिंग्स बनाने का तरीका ही चेंज कर देगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। तो ये बेहद टेस्टी चिकन डंपलिंग्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम चिकन का कीमा। ये मेरे पास चिकन की बोटियाँ थीं, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई करने के बाद चॉपर में डालकर इसका बारीक कीमा कर लिया है। कीमे में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। यहाँ मेरे पास कुछ सब्जियां हैं, जिसमें आधा कप है गाजर, जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च को भी मैंने क्यूब में कट कर लिया है, और यहाँ पर हरी प्याज का वाइट वाला पार्ट यूज़ किया है। ये भी तकरीबन एक मीडियम साइज़ की हरी प्याज थी। सारी सब्जियों को मैंने यहाँ पर बारीक चॉप कर लिया है, और साथ ही 2 टेबल स्पून हरी प्याज का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है वो मैंने इसमें ऐड किया है, खुशबू अच्छी आएगी। चिकन में डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्चें ऐड करेंगे, और मिर्चों की क्वांटिटी आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं। फ्लेवर को एनहांस करने के लिए 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका डाला है। 2 टेबल स्पून चिली सॉस है, और 2 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, ये तकरीबन आधा कप है। जो सब्जियां बारीक चॉप कर रखी थी, ये सारी की सारी सब्जियां इसमें ऐड करेंगे, और आप अपने पसंद की कोई भी सब्ज़ी इसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे बंद गोभी वगैरह, और जो पसंद नहीं है उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। 2 हरी मिर्चें थी जो कि तीखी वाली थी, इनको मैंने बारीक चॉप कर इसमें ऐड किया है, और इनकी क्वांटिटी भी आप कम कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालेंगे, ताकि ये मिक्सर हाथों पर ना चिपके। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, ताकि ये सब्जियाँ और मसाले जो भी डाले हैं कीमे के अंदर, ये सब आपस में वेल कंबाइन हो जाए। और जितनी अच्छी तरह से आप कीमे को मिक्स करेंगे, डम्पलिंग की फिलिंग उतनी ही जूसी और फ्लेवरफुल बनकर तैयार होगी। ये छोटा सा स्टेप है, लेकिन फाइनल टेस्ट में बहुत फ़र्क डालता है। अब एक छोटे साइज़ का मैंने पोर्शन लिया है, दोनों हाथों की मदद से इसको क्रैक फ्री कर मैंने इसकी एक स्मूथ सी बॉल बनाकर तैयार कर ली है। सारे कीमे की इसी तरह से मैं बॉल बनाकर तैयार कर लूँगी। आधा किलो चिकन के कीमे से आप ढेर सारी चिकन की डंपलिंग्स बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो क्वांटिटी में भी ज़्यादा बनेंगी और बाज़ार से भी 100 गुना बेहतर बनेंगी, और बजट फ्रेंडली भी होंगी। अब इनको उठाकर आपने तकरीबन आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक फ्रीज़र में रखना है, ताकि अपनी शेप होल्ड कर लें। अब एक बड़े मिक्सिंग बाउल में मैंने यहाँ पर डाला है 2.5 कप मैदा, जिसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। इसमें मज़ीद कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी है। अब डंपलिंग को मैंने 1 घंटा फ्रीज़र में रखने के बाद फ्रीज़र से निकाल लिया है, और अब देखें ये थोड़ी-सी फ़र्म हो चुकी हैं, यानी अब इनको शेप देना ईज़ी हो जाएगा। और अब मैं इन डंपलिंग के बॉल को ड्राई मैदे में लाइटली कोट करूँगी। ये स्टेप इसलिए कर रहे हैं ताकि डो चिपके नहीं और इनको हैंडल करना ईज़ी हो जाए। बाउल के साइज़ के हिसाब से मैंने इसमें 4 डंपलिंग्स डाल दी हैं, और देखिए एक पतली सी लेयर मैदे की इसके ऊपर कोट हो चुकी है। चिकन डंपलिंग्स की बॉल्स को कोट करने के बाद अब मैं यहाँ पर इनको स्ट्रेनर वाले स्पून में डाल रही हूँ। इससे एक्स्ट्रा मैदा निकल जाएगा, और डंपलिंग्स बिल्कुल क्लीन और इवनली कोटेड रहेंगी। ये इजी मेथड उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो डंपलिंग्स बनाना चाहते हैं, लेकिन रैपिंग का स्टेप मुश्किल लगता है। एक दूसरे बाउल में मैंने लिया है आइस कोल्ड वाटर, और अब इन कोट हुई हुई बॉल्स को मैं आइस कोल्ड वाटर में डिप कर रही हूँ। 5 सेकंड के लिए आपने डिप करना है, फिर दोबारा से निकाल कर पहले इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है, और दोबारा से मैदे में कोट करना है। इनको मैदे में अच्छी तरह कोट करने के बाद दोबारा से मैं इसको उसी छन्नी वाले स्पून में रखूँगी, ताकि इसमें से एक्स्ट्रा मैदा निकल जाए। और दोबारा से इन डंपलिंग्स को हम डिप करेंगे उसी आइस कोल्ड वाटर में, अगेन 5 सेकंड के लिए। 5 सेकंड बाद आपने इसको निकालना है, और अच्छी तरह से सारा पानी इसमें से निकाल देना है, और अगेन इसको मैदे में कोट करना है। तो इस तरह से आपने 3 दफ़ा इस स्टेप को फॉलो करना है। 3 दफ़ा आपने इसको पानी में डिप करना है, और 3 दफ़ा आपने मैदे में कोट करना है। हर कोटिंग के बाद इसको आइस कोल्ड वाटर में डिप करना बहुत ज़रूरी है, जिससे एक अच्छी सी लेयर इसके ऊपर बन जाएगी, जो कि स्टीम होते वक्त ना ही उतरेगी और ना ही फटेगी। लास्ट टाइम मैं इसको 5 सेकंड के लिए पानी में डिप कर रही हूँ। इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे, और अब लास्ट टाइम इसको मैदे में कोट करेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कि बिना रैपिंग के भी डंपलिंग्स कितने परफेक्ट शेप में आ गई हैं। ये मेथड उन लोगों के लिए ईजी है जिन्हें डंपलिंग के रैपिंग करना मुश्किल लगता है, और अब ये स्टीम होने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं।
बस एक्स्ट्रा मैदा इसमें से निकाल कर आपने इनको एक प्लेट में रखते जाना है और इसी तरह से बाकी के बैचेस को भी आपने रेडी कर लेना है। 3 दफ़ा मैदे में कोट करने के बाद 3 दफ़ा आइस कोल्ड वाटर में आपने डिप करना है और इसी तरह से सारी डम्पलिंग्स को बनाकर रेडी कर लेना है। इस मेथड के थ्रू आप बहुत कम टाइम में बहुत सारी क्वांटिटी में डम्पलिंग्स बनाकर तैयार कर सकते हैं और रिज़ल्ट आपको बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा जैसे आप बाज़ार से डम्पलिंग्स लेकर खाते हों। अब इनको स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्टीमर लिया है। अगर इस तरह का स्टीमर नहीं है आप लोगों के पास तो कोई परेशानी की बात नहीं, आप किसी सिल्वर की प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं। मगर उसको ऑयल लगाकर ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है ताकि स्टीम करते वक़्त ये डम्पलिंग्स इसके ऊपर ना चिपकें। अच्छी तरह से इस स्टीमर को मैंने यहाँ पर ग्रीस कर लिया है। इसको स्टीम करने के लिए एक पुरानी कढ़ाई ली है और इसमें मैंने पानी डाला था। पानी में कुछ भी ऐड नहीं किया, बस ये स्टीमर इसके ऊपर रख देंगे जिसको ऑयल लगाकर ग्रीस कर दिया है। और अब वन बाय वन करके बहुत केयरफुली डम्पलिंग्स इसके ऊपर असेंबल करते जाएंगे। इसको आपने यहाँ पर स्टीम करना है मीडियम फ्लेम पर। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, ना ज़्यादा हाई और ना ही ज़्यादा लो। डम्पलिंग्स को जब आप इसके ऊपर असेंबल करें तो इसके दरमियान आपने गैप ज़रूर देना है क्योंकि जैसे जैसे ये पकेंगी ये साइज़ में थोड़ी सी बड़ी भी होंगी। इसको कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। चिकन का कीमा है तो इतना टाइम लगेगा। अभी इनको पकते हुए यहाँ पे तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मैदे की कोटिंग यहाँ पर ड्राई होना शुरू हो गई है। इस पॉइंट पर मैं इसमें ऑयल का स्प्रे कर रही हूँ। ऑयल का स्प्रे करने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होती हैं और दूसरा 3 से 4 मिनट इनको पकाने के बाद जब आप ऑयल का स्प्रे करते हैं तो आटा ऑयल एब्ज़ॉर्ब नहीं करता। कवर करेंगे और तकरीबन 25 मिनट के लिए इसको पकाकर तैयार करेंगे। जब तक ये चिकन डम्पलिंग स्टीम हो रही है, जब तक इसका ज़बरदस्त सा चिली ऑयल बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 1 टीस्पून लिया है मैंने बारीक चॉप हुआ हुआ लहसुन। एक छोटे साइज़ की प्याज को बारीक चॉप कर लिया है, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून हरी प्याज का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है वो इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा-सा हरा धनिया ऐड किया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून है। 2 टेबल स्पून इसमें सफ़ेद तिल डालेंगे। कुटी लाल मिर्चें इसमें 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ और मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है जो तीखी बिल्कुल नहीं होती मगर कलर खूबसूरत आएगा चिली ऑयल का। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे और फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने चीनी डाली है, आप ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस डालेंगे और 2 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस भी ऐड कर देंगे। ऑयल को पकाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप ऑयल। मैं नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल हमारे घरों में यूज़ होता है उसका यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल को आपने खूब अच्छी तरह से पका लेना है। देखें इसमें से धुआँ निकल रहा है और इस धुआँ निकलते हुए ऑयल को आपने इन सारे इंग्रेडिएंट्स के ऊपर डाल देना है। जैसे ही गरम ऑयल स्पाइसेस और चिली फ्लेक्स पर जाता है, इसकी खुशबू और फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ऑयल में हर चीज़ का स्पाइसी फ्लेवर और टेस्ट आ जाए। ये होममेड चिली ऑयल डम्पलिंग के टेस्ट को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का बना देगा। ये यहाँ पर रेडी हो चुका है, इसको उठाकर एक तरफ रखते हैं और डम्पलिंग्स को चेक कर लेते हैं जिनको पकाते हुए मुझे तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं और मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे पकाया है। देखिए ना ही ये डम्पलिंग्स टूटी हैं और ना ही फटी हैं और बिल्कुल सॉफ्ट टेक्सचर के साथ बनकर तैयार हुई हैं। चलिए मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखिए स्ट्रेनर को ग्रीस करने की वजह से ये इसके ऊपर चिपकी भी नहीं है। यहाँ आप करीब से कैमरे मैन को देखें जिसको देखते ही आपको खाने का दिल चाहेगा। कोई भी डम्पलिंग ना टूटेगी और ना ही फटेगी, ये मेरी गारंटी है। मेरी बताई हुई टिप्स और ट्रिक्स को जब आप लोग फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आपको ऐसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। सारी डम्पलिंग्स को यहाँ पर मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और अब आता है सबसे टेस्टी स्टेप। इन सॉफ्ट और जूसी डम्पलिंग्स के ऊपर मैं होममेड चिली ऑयल ड्रिजल कर रही हूँ। थोड़ी-थोड़ी सी क्वांटिटी में आपने डालना है। देखिए जब ये गरम-गरम चिली ऑयल डम्पलिंग के हर कॉर्नर में जाता है तो इसकी स्पाइसी खुशबू और एरोमेटिक फ्लेवर इन डम्पलिंग का टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। आप इसको अपनी पसंद के मुताबिक कम और ज़्यादा स्पाइसी कर सकते हैं, लेकिन ये चिली ऑयल ही सिंपल डम्पलिंग को रेस्टोरेंट स्टाइल टच देता है। और लीजिए जनाब, हमारी यमी चिकन डम्पलिंग्स बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। देखें कितनी सॉफ्ट, जूसी और फ्लेवरफुल लग रही हैं। ऊपर से होममेड चिली ऑयल ने इनका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस कर दिया है। चलिए एक डम्पलिंग मैं आपको कट कर कर चेक करा देती हूँ। देखें कितनी सॉफ्ट और जूसी बनी है। चिकन भी बिल्कुल कच्ची नहीं है, अंदर तक टेंडर हो चुकी है। अब फ्लेवर की तो क्या ही बात है। तो ज़रूर ट्राई करिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को और मुझे कमेंट सेक्शन में भी लाज़मी बताइए कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।